केमिस्ट्री से रिलेटेड हर डाउट और इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। मैं हूं शैलेंद्र रावत और अब मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इसी रिवीजन सीरीज में, एक वनडे सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपसे डे 1 पे वादा किया था कि अगर हम इन 6-7 दिन मेहनत कर लेते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मैं ये आपसे बोलूंगा, अगर अपने ढंग से पूरे चैप्टर को देखा तो एक क्वेश्चन की तुम उम्मीद कर सकते हो। तो नेक्स्ट 45-50 मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। कहीं नहीं जाना है, पूरा ध्यान अपनी स्क्रीन पर रखना है। बस क्लास थोड़ी सी फास्ट है तो वहां एडजस्ट कर लेना है। अब मैं बात करता हूं यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके लिए तुमने एक रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा होगा। तुम्हें यहां पर एक रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है जिसमें सबसे ऊपर लिथियम है और सबसे नीचे फ्लोरीन है। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों को, तो ऊपर वाला भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। लिथियम मेटल के टर्म्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन नॉन मेटल के टर्म्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तुमको सीरीज को याद करना है, तो कैसे तुम सीरीज याद करोगे? लिथियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे बैरियम। मैंने ऐसे लिखी, तुमको सीरीज ऐसे करके याद करनी है। तो याद करने के लिए मैंने एक जिंगल बनाई है जिसे तुम मेरी क्लास के साथ साथ एक बार तुम क्राइम करोगे तुम्हें याद हो जाएगी। लेके बच्चे सर दर्द का नाम, मतलब लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम। लेके बच्चे सर दर्द का नाम कैल्शियम और सोडियम। लेके 12 सरदार का नाम। तुमको जैसे याद करना है, लिली के बाप से काका ने मांगी। तुम अलग अलग तरह से कर सकते हो। अगर तुम्हें पहले से याद है तो तुम इस तरीके को यूज नहीं करना, अदरवाइज जो मैं सिखा रहा हूं उसको। लेके बच्चे सर दर्द का नाम, मांगे बाम, आराम और पानी। बाम का मतलब बेरिलियम, आराम का मतलब एल्यूमिनियम, और यहां पर आ गया है वाटर। मंजूर करो फरियाद। लेके बच्चे सरदर्द का नाम, मांगे बाम, आराम और पानी, मंजूर करो फरियाद। सीडी कोई नहीं सुनेगा पंजाब हरियाणा की। भाई कोई पंजाब से हरियाणा से तो बुरा नहीं, पंजाब हरियाणा की सीडी को सुनना नहीं, देखना है। सीडी कोई नहीं सुनेगा पंजाब हरियाणा की, इससे आज होगी पढ़ाई बेहतर। इससे आज होगी पढ़ाई बेहतर। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये है तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिथियम से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से प्लैटिनम तक जाते वक्त मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जब तुम लिथियम से प्लैटिनम तक जाते हो तो मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होने का मतलब, लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। हाइड्रोजन के नीचे कौन से मेटल है? तो तुम हाइड्रोजन के नीचे चापा मेटल से, वैसे तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, CHAPA, चापा मेटल्स। हाइड्रोजन के नीचे चापा मेटल्स हैं। चापा मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। यहां पर मैंने आयोडीन भी रखा है, ब्रोमीन भी रखा है, क्योंकि हम रिएक्टिविटी सीरीज को रिएक्शंस के लिए भी यूज करेंगे। अगर तुम मेटल की बात करो तो जितने भी ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन, ऑल मेटल्स अबव हाइड्रोजन, जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर, तो चापा को छोड़कर सभी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं। लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड, HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो कौन से मेटल, जैसे तुमने यहां से बात की लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, ये जब भी HCl से रिएक्ट करेंगे या आयरन रिएक्ट करेगा, तो ये जब HCl डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा तो तुम्हें मिला FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। Metal above hydrogen in this reactivity series will liberate metal from dilute HCl. अब यहां पर रखा हुआ है तुम्हारा वाटर, यहां पर रखा हुआ है तुम्हारा वाटर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल जो है, यहां तक के मेटल पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं। द मेटल फ्रॉम लिथियम टू लिथियम से एल्यूमिनियम तक के वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। अब कौन से मेटल है जो HCl से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन को या कोई रिएक्शन नहीं देंगे? तो चापा मेटल्स।
Chapa metal will not liberate hydrogen from dilute HCl. तो Chapa metal will not liberate hydrogen from dilute. अब ऊपर रखा हुआ वाला मेटल नीचे रखे हुए मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। अब देखो जिंक जो है, जिंक है या कैडमियम है या टिन है या लेड है, वो कॉपर का, जिंक तुम्हारा यहां रखा है और उसके नीचे यहाँ पे कॉपर है। तो जिंक को जब तुम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में रखोगे, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जिंक इसको हटा के जिंक सल्फेट को बनाएगा और कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होके नीचे आ जाएगा। कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होके नीचे आ जाएगा। तो अब अगर तुम कॉपर को जिंक सल्फेट में रखोगे तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर रखा हुआ मेटल नीचे रखे हुए मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस या रिड्यूस कर रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब अगर तुम यहां पे नॉन मेटल की बात करोगे, फ्लोरीन, यहां पर होगी पढ़ाई फ्लोरीन, तो यहां पे तुमने फ्लोरीन डाल दिया। तो जो नीचे रखे हुए मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर देंगे। अब तुम यहाँ पे देखो उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो फ्लोरीन जो है वो NaCl से रिएक्ट करने के बाद NaF बनाएगा और क्लोरीन को लिबरेट करेगा। क्लोरीन जो है वो NaBr से रिएक्ट करने के बाद NaCl बनाएगा और ब्रोमीन को लिबरेट कर देगा। तो ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहां पर तुमने मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है। तो तुमको ये सीरीज मालूम होना चाहिए, कौन से मेटल कहाँ है ये तुमको मालूम होना चाहिए। ऊपर के जो मेटल है वो भी एक क्वेश्चन। तो लेके बच्चे सरदर्द का नाम, मांगे बाम आराम और पानी है, मंजूर करो फरियाद, सीडी कोई नहीं सुनेगा पंजाब हरियाणा की, इससे आज होगी बेहतर पढ़ाई, इससे आज होगी बेहतर पढ़ाई। तो तुमने रिएक्टिविटी सीरीज को शॉर्ट में याद कर लिया, मैं इसको हटा रहा हूं, तुम क्लास के बाद इसे नोट कर लेना। तुम्हें क्या क्वेश्चन इनऑर्गेनिक या फिजिकल में यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जब तुमने बोला कि ऊपर रखा हुआ मेटल अपने से अब अगर हम यहां पे बात करें सेल, तो अब मैंने यहां पे बोला सेल, तो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड प्लस भी हो सकता है माइनस भी, अलग दो तरह के सेल हैं, कैथोड प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अब कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन हो, कैथोड वो होता है जिसपे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। वो इलेक्ट्रोड जहां पर जाके रिडक्शन हो जाता है उसे तुम कैथोड बोलते हो, और वो इलेक्ट्रोड जिसपे जाके ऑक्सीडेशन होता है उसे तुम एनोड बोलते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेल एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलो। अब तुम्हारे सेल दो तरह के होंगे, तुम्हारे नॉर्मली सेल यहां पे दो तरह की हैं। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जिसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, अपने आप हो तो स्पॉन्टेनियस, अपने आप एक रिडॉक्स रिएक्शन हो, अपने आप एक रिडॉक्स रिएक्शन हो, और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब तुम मोबाइल की बैटरी से करंट ड्रॉ करते हो तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जब भी तुम किसी सेल से लाइट को जलाते हो या मोबाइल को चलाते हो या म्यूजिक प्लेयर को चलाते हो या रिमोट को देते हो तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन ऑन पैसेज ऑफ करंट, रिडॉक्स रिएक्शन ऑन पैसेज ऑफ करंट, एक रिएक्शन हो करंट को पास करने पे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें तुम बाहर से करंट को पास करते हो और अंदर एक रिएक्शन हो जाता है। तो ये सेल मेनली
ये जो सेल है, ये सेल मेनली जो है इलेक्ट्रोलिसिस, ये सेल मेनली इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोसिंथेसिस इन काम में आता है। तो तुमने देखा कि तुम्हारे सेल जो है, केमिकल सेल जो है वो दो तरह के हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस सेल में देखो, अब तुमको ध्यान रखना है कि यहां पर जो सेल बनेगा, यहां पर जो सेल बनेगा उसमें एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होंगे। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड। एनोड प्लस भी हो सकता है, एनोड माइनस भी हो सकता है। तो मैंने बताया कि तुम्हें सेल कितने तरह के हैं, दो तरह के। इस सेल में अपने आप काम होता है, तो इस सेल का डेल्टा जी नॉट सेल जो है वो नेगेटिव होगा, इस सेल के लिए डेल्टा जी नॉट सेल जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाहर से करंट पास करने पे रिएक्शन हो रहा है। अब तुम जानते हो चेंज इन फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू नॉन मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इसकी ये किसके बराबर होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन। चेंज इन फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इसे तुम लिखोगे माइनस NF E नॉट सेल। इसके लिए तुम लिखोगे माइनस NF E नॉट सेल, और इसके लिए तुम्हारा कितना आएगा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्लस NF E नॉट सेल। तो इस सेल में या किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपने आप रिएक्शन होता है असेंबली में, जहां पे केमिकल एनर्जी जो है वो किसके अंदर बदल जाती है, द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल की एनर्जी है, जो रिएक्शन की एनर्जी है, वो फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल लूं, तो इस सेल में यहां पर मैंने लिया जिंक डाइवैलेंट एक्वस। तो ये एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस स्पीशीज ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस का जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म साथ साथ रहता है, और अगर वो सेल में यूज होता है तो उसे तुम इलेक्ट्रोड बोलते हो। अब यहां पर एक सेल बनाया, तो सेल में दो रिएक्शन होंगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो एनोड पर एक रिएक्शन हुआ, एनोड पर एक रिएक्शन हुआ, जिंक जाके ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक डाइवैलेंट एक्वस और दो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये उसी इलेक्ट्रोड में रह गए, तो तुम सेल में ये वाली को नेगेटिव पोलैरिटी दोगे। अब बीच में, अब यहां पर बीच में तुमने एक सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया है। दो पैरेलल लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, तो तुमने यहां पर सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया है। और अब फिर यहां पर एक इलेक्ट्रोड जोड़ा कॉपर का, एक इलेक्ट्रोड जोड़ा है जो कि कॉपर का है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब तुम्हारा बना, तो एनोड पर आ गई नेगेटिव पोलैरिटी और कैथोड पे इन कॉपर आयन के डिपोजिशन के कारण पॉजिटिव पोलैरिटी आई, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये कॉपर में बदल जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये किसके अंदर बदल जाएगा, कॉपर में। तो एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का लॉस, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड से कैथोड की तरफ, माइनस वाले इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो करंट का फ्लो, देखो करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिक करंट आई जो है वो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो जैसे कि तुम सर्किट को कंप्लीट करते हो, तो ये तुम्हारा करंट हो गया, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया। व्हाट विल बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब अगर मैं तुमसे बोलूं ओवरऑल सेल का रिएक्शन, तो तुम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। तुम कैथोड और एनोड पे होने वाले सेल रिएक्शन को जोड़ दो, तो तुम्हें सेल का रिएक्शन मिलेगा जिंक सॉलिड प्लस कॉपर डाइवैलेंट एक्वस, जिंक
एक्वस, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। अब देखो एनोड पर हो रहा है रिडक्शन, तो हम इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ई नॉट आरपी ऑफ एनोड इज ई नॉट जिंक डाइवैलेंट अपॉन जिंक। तुमको यहां ध्यान रखना है कि रिडक्शन, जबकि एनोड पर भी ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तुम यहां लिख रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल। अब तुमने यहां पे लिखा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज E0 Cu प्लस 2 Cu। इनकी वैल्यूज तुमको दी होंगी या इनको निकालने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं। जिंक के लिए है 0.76 वोल्ट, माइनस 76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट। कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट। अब तुमको E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल होता है, यहां पे तुमको E0 सेल होता है, E0 सेल होता है E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये है तुम्हारा एनोड का और ये है तुम्हारा कैथोड का। मैंने फॉर्मूला लिखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। ई नॉट सेल होता है डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो तुम्हारा ई नॉट सेल कितना है, तो वो है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। जब तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे 0.34 माइनस माइनस 0.76 प्लस 1.10 वोल्ट, तो किसी भी सेल के काम करने के लिए डायग्राम कुछ भी बनाओ, सेल के काम करने के लिए ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव। सेल के काम करने के लिए ई नॉट सेल को पॉजिटिव होना चाहिए। सेल के काम करने के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव तो दिया हुआ सेल काम नहीं करेगा। अब अगर तुमको यहां से बोला जाए इलेक्ट्रिकल वर्क, अगर अब तुमको यहां बोला जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क, दैट विल बी अ नॉन मैकेनिकल वर्क, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब ये डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो ये आएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब अगर तुम यहाँ पे एन, अब इस पूरे प्रोसेस जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पर लॉस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कैथोड पर आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एट एनोड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कैथोड। इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू एनोड से कैथोड में जाते हैं, सोल्यूशन के थ्रू नहीं जाते, क्योंकि पानी में जाने पे इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, F 96,500 कूलम, 1.10 वोल्ट। तो ये कूलम इंटू वोल्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 इंटू 96,500 इंटू 1.1 जूल्स। तो यू कैलकुलेटेड डेल्टा जी नॉट फॉर दिस सेल रिएक्शन। अब जब सेल में नॉट लगाने का मतलब है सेल इज ऑपरेटेड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यहां पे देखो स्टैंडर्ड सेट ऑफ कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर। अगर आयंस हैं तो उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, अगर गैसेस हैं तो उनमें का पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा और टेम्परेचर कोई भी दिया हुआ होगा, टेम्परेचर कोई भी दिया हुआ होगा। अब अगर इनमें से कंसंट्रेशन बदल जाती है या प्रेशर बदल जाता है तो सेल इज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। मान लेते हैं कि सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट सेल लिखोगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लिखने वाले हो यहाँ, ई नॉट सेल। और अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में तुम यहां लिखने वाले हो ई सेल। तुम सेल में 2 चीज लिखने वाले हो, ई सेल और ई नॉट सेल। ई सेल तब आएगा जब यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 नहीं है, या अगर कोई गैस यूज हो रही है तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है। ई सेल और ई नॉट सेल को जोड़ने के लिए एक रिजल्ट बनता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू इस सेल रिएक्शन से निकालोगे।
ये कहलाता है तुम्हारा नर्स्ड इक्वेशन। क्या कहलाता है ये बच्चों कहलाता है नर्स्ड इक्वेशन, या इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्यों तुम वैसे ही निकालते हो, रिएक्शन कोशेंट को तुम वैसे ही निकालते हो जैसे तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालते हो। तो यहां पे तुम लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब देखो इस वाले सेल के लिए, अगर मैं इस सेल के लिए कैलकुलेट करूं यहां, तो यहां एन कितना है 2, एन कितना है 2। अब ये वाला रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1, तो जिंक और कॉपर की कंसंट्रेशन तुम 1 मान लोगे। यहां पर आएगा कॉपर आयन की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक आयन की वाटर में कंसंट्रेशन, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक आयन की कंसंट्रेशन। अब अगर तुमको क्वेश्चन में देखो क्या क्या निकालने को आएगा, एक ई नॉट सेल, तुमको क्या निकालने के लिए आएगा, एक ई नॉट सेल, दूसरा ई सेल, दूसरी इंफॉर्मेशन ई सेल, तीसरा डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी सेल। अब अगर तुमसे बोला जाए डेल्टा जी सेल मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी अंडर गिवन कंडीशन, तो तुम ये लगा दोगे माइनस एन एफ ई सेल से। अब ई सेल की वैल्यू कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ई नॉट सेल जो होगा वो सेल के लिए कांस्टेंट होगा, ई नॉट सेल जो होगा वो सेल के लिए कांस्टेंट होगा। अब अगर कोई सेल का रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तुम थर्मोडायनेमिक्स से जानते हो जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो तो उसका चेंज इन फ्री एनर्जी 0। अब अगर डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा जी किसके बराबर है, माइनस एन एफ ई सेल, देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू 0, ई सेल इज इक्वल टू 0। अगर किसी सेल का रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो ई सेल विल बी इक्वल टू, तुम फॉर्मूले को डिराइव कर लो। अब इस फॉर्मूले में, अब इस नर्स्ड इक्वेशन के फॉर्मूले में तुम यहां रख दो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 टू लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम 0.059 लॉग का बेस टाइम। अब ये इधर पहुंचा तो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम कितना है, तुम्हारा के इक्विलिब्रियम आ गया 10, क्योंकि लॉग का बेस 10 होगा। 2 इंटू या एन ई नॉट सेल, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। देखो इतने क्वेश्चन तुम्हें एक सेल के ऊपर मिल जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत छोटा है, तो मैं तुमसे फॉर्मूला बताया है, तुम्हें इससे तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, तुम फॉर्मूले को याद कर लेते हो, क्वेश्चन बनेंगे, बाकी तो साल भर समय होता है ना इनको सीखने के लिए। तो तुमने यहाँ पे देखा कि एक सेल से जुड़ी हुई तुम कितनी सारी इंफॉर्मेशन को, एक सेल से जुड़ी हुई तुम कितनी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से निकाल सकती हो। तो उसे एक बार नोट डाउन कर लेना, प्रॉपर सिस्टमैटिक नोट्स बना लेना, लिख लेना, और मैं तुम्हें इसके साथ एक लेक्चर पीडीएफ शेयर करूंगा, उससे तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और इससे रिलेटेड नई नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है। तो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन।